हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड, सेफ एंड हेल्दी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इंडियन पिनल कोड 1860 का चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन का एक पार्ट है, जो कि सेक्शन 96 से लेकर के 106 तक डील करता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बेसिकली हम ये समझते हैं कि अपने बॉडी या अपने प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक यूजेबल फोर्स हम यूज़ कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम करते हैं। इतने तक ये सीमित नहीं है। आईपीसी बताता है कि हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर किसी और की बॉडी और किसी और की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी अनलॉफुल एग्रेशन को लेकर के। 96 सेक्शन 96 में यह बताया गया है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ डिफेंस। ऐसा कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा जो आप अपनी स्वयं की रक्षा के लिए जो डिफेंस आप यूज़ कर रहे हैं वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। पर इसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि 97 से लेकर के 106 तक दिए हुए हैं। मैं इसको आपको 10 डिफरेंट पॉइंट्स में 96 से लेकर के 106 में जो बात की गई है वो मैं पहले आपको बताऊंगा। फिर इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट आवर बॉडी और दूसरा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट आवर प्रॉपर्टी। उसमें कौन कौन से सेक्शंस आते हैं और प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन से सेक्शंस आते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले वो 10 पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, जिन 10 पॉइंट्स में हम लोग 96 से लेकर के 106 का बेसिक्स जान लेंगे। पहला पॉइंट है, अ पर्सन हुज लाइफ इज़ थ्रेटेंड बाय अ ग्रेव डेंजर नीड नॉट वेट फॉर द स्टेट एड। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके जान को खतरा है, ग्रेव डेंजर है, कि वो अभी उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी, या फिर उसको कोई अभी नुकसान पहुंचा करके या उसके प्रॉपर्टी को या किसी के भी जान को या किसी की भी प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचा करके चला जाएगा, तो वो स्टेट के एड का यानी कि पुलिस का इंतज़ार नहीं करेगा और वो वहाँ पर अपने लाइफ को या फिर किसी और के लाइफ को बचाने के लिए जो रीज़नेबल फोर्स है वो यूज़ कर सकता है, अनलेस सच एड इज़ अवेलेबल। अगर मान लीजिए आप किसी कमरे में बंद हैं और आपको लगा कि आपके घर में कोई चोर आ गया या फिर डकैत आ गया, आप फ़ोन कर सकते हो पुलिस को। एक रीज़नेबल टाइम है आपके पास कि आप फ़ोन करके बुला सकते हो, लेकिन आपने नहीं बुलाया और आपके घर में बंदूक है और बाहर निकल करके वो चोर भाग रहा था और आपने उसको गोली मार दिया, तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर नहीं आता है। यानी कि एक थ्रेट हो आपको ग्रेव डेंजर का और वो इमीडिएट भी होना चाहिए, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है, द प्रोटेक्टिव मेजर्स employed must be related to the danger ahead, that is violent used must be proportionate to the injury or threat to be averted। जितना ज़रूरी है उतना ही आपको यूज़ करना है इंजरी सामने वाले को, जो आपको एग्रेसर है सामने वाला, जिसके कारण से आपको गुस्सा आ रहा है, जिसके कारण से आपको थ्रेट है, जिस कारण से आप ग्रेव डेंजर में हैं, उस पर। और तीसरा ये बात कहता है कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज़ प्रोटेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिव एंड नॉट प्यूनेटिव। यह आपकी रक्षा के लिए बनाया गया है, अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है कि हम प्रोटेक्ट करें खुद को और प्रिवेंट करें खुद को सामने वाले से जिससे हमें ग्रेव डेंजर है, ना कि उसको पकड़ करके हम पीट दें। ये प्राइवेट डिफेंस के अंदर नहीं आता है। तीसरा बात कहता है कि आप सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए आप इसका चौथा बात कहता है कि आप सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब सेल्फ ग्रेटिफिकेशन क्या है? यानी आत्मसंतुष्टि। जैसे कि आपके घर में कोई व्यक्ति आया और वो चोरी करके चला गया, ठीक है, 2 दिन बाद वो आपको मिला, आप जाकर के पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए कि चोरी हो गया। 2 दिन बाद वो व्यक्ति मिला और आपने उससे देख लिया और पहचान लिया और अब आप उसको मार रहे हो। यानी कि आप आत्मसंतुष्टि के लिए, अरे उस दिन तो ये आ गया था मेरे घर पर चोरी करने के लिए, आज मौका मिला है, चलो हाथ साफ कर लेते हैं,
नहीं, ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर नहीं आता है, क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में साफ साफ कहा गया कि ग्रेव डेंजर होना चाहिए और इमीडिएट होना चाहिए। द राइट कैन नॉट बी अवेल्ड ऑफ फॉर द सेक ऑफ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, ये बात मैंने आपको बता दी। द राइट मस्ट बी एक्सरसाइज व्हेन देयर इज़ अ रियल एंड इमीडिएट थ्रेट, यानी कि कोई इमेजिनरी या रिमोट थ्रेट नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि हम कोई आएगा मेरे घर में चोरी करेगा, अरे ये तो मेरे घर से 4-5 बार आ जा चुका है, बगल से गुजर चुका है, मेरे घर में चोरी करने की इरादे से आया है और आप जा कर के उसको मार रहे हैं। फिर आप बोल रहे हो कि मैं तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर रहा था। आप यूज़ नहीं कर सकते राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का। आपका थ्रेट रियल होना चाहिए और इमीडिएट होना चाहिए, जो कि मैं फर्स्ट पॉइंट से आपको बोलते आ रहा हूँ। दूसरा, अ रीजनेबल अप्रीहेंसन ऑफ सच थ्रेट, यानी कि आपको एक रीजनेबल अप्रीहेंसन भी होना चाहिए उस सच थ्रेट का कि उसके कारण आपको कुछ ना कुछ नुकसान हो। अ फियर दैट वन माइट और विल बी अटैक्ड इन नियर फ्यूचर विल नॉट जस्टिफाई द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट, यानी कि फ्यूचर में वो आप पर अटैक कर सकता है, या जान करके आप अभी उसको मार रहे हो या फिर आप अभी जा कर के उसको कोई इंजरी काउज कर रहे हो, तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर नहीं आता है। द राइट कमेंसेज एज सुन एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेज फ्रॉम एन अटेम्प्ट टू और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस। जो मैंने आपको ऊपर में बात बताई कि जो रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर है आपके बॉडी पर जो अराइज हो रहा है कोई अटैम्प्ट या थ्रेट को लेकर के, वो एज सुन एज पॉसिबल होना चाहिए, तभी आप रीजनेबल फोर्स यूज़ कर सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ। एक केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप या 1974। इस केस में कहा गया था द राइट ऑफ डिफेंस एंड्स विद द नेसेसिटी फॉर इट। राइट ऑफ डिफेंस वहाँ समाप्त हो जाता है जहाँ उसकी ज़रूरत समाप्त हो जाती है, और वहाँ शुरू होता है जहाँ से आपकी थ्रेट देना शुरू कर देता है कोई व्यक्ति आपके घर में आकर के, या फिर किसी भी तरीके से थ्रेट शुरू होता है, ग्रेव डेंजर आप पर शुरू हो जाता है, तब वो शुरू होता है। और जैसे ही नेसेसिटी समाप्त हो जाती है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस समाप्त हो जाता है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप उसका पीछा कर करके या फिर 3 दिन बाद अगर आपको वो दिख रहा है तो आप उस पर कोई भी फोर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो स्टेट के एड को बुला सकते हैं, अगर स्टेट को एड को नहीं बुला सकते हैं उस टाइम पर आप रीजनेबल एप्रीहेंशन आप उस पर एक यूज़फुल फोर्स यूज़ कर सकते हैं। द एग्रेसर दैट इज़ वन हु गोज़ टू बीट अदर कैन नॉट क्लेम द राइट टू सेल्फ डिफेंस, यानी देयर कैन नॉट बी अ प्राइवेट डिफेंस अगेन प्राइवेट डिफेंस। अगर जैसे कि आपके घर में कोई घुसा है और आपको लग रहा है कि उसके हाथ में चाकू है और वो आ रहा है आपको मारने के लिए, और आपके बगल में कोई डंडा है या चप्पल है, आप उसको उठा कर इतने ज़ोर से मारे हो, या फिर कुछ ऐसा सामान है जिसके सर पे चोट लग गया हो, उसके बाद वो व्यक्ति उठ कर के किसी भी चीज़ से आप पर प्रहार कर रहा है और कोर्ट में जा कर के ये डिफेंस ले रहा है कि मैं भी प्राइवेट डिफेंस ले रहा था, तो ये नहीं माना जाएगा। यानी कि जो एग्रेसर है उसके खिलाफ पर जो एक्यूज्ड है वो अपने खिलाफ कभी भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं ले सकता है। अब एक एक्सेप्शन भी है, इन अ केस ऑफ फ्री फाइट नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू ईदर पार्टी। हम और आप दोनों लड़ाई कर रहे हैं, स्वेच्छा से लड़ाई कर रहे हैं, फ्री फाइट हो रहा है, और हम कोर्ट में जा कर के ये प्ली कर रहे हैं, डिफेंस ले रहे हैं कि हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलना चाहिए, जबकि हम दोनों तो एक साथ लड़ रहे थे, फ्री फाइट हो रहा था, आप भी मार रहे थे, मैं भी आपको मार रहा था, तो ये फ्री फाइट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं होता है। लास्ट पॉइंट है इसका, इवन इफ एन एक्यूज नॉट प्लीड सेल्फ डिफेंस, अगर एक्यूज सेल्फ डिफेंस प्लीड नहीं भी करता है, इट इज़ ओपन टू द कोर्ट टू कंसीडर सच प्ली इफ द सेम अराइजेज फ्रॉम द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड। तो कोर्ट जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है कोर्ट के पास, उसको देखते हुए उस व्यक्ति को सेल्फ डिफेंस का यानी कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अवसर दे सकता है। अब हम देखते हैं कि प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। इसमें बेसिकली 97, 98, 99, 100, 102 और 106 कवर होता है। 97 बेसिकली हमें ये बताता है कि इट लेज डाउन दैट एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू डिफेंड हिज ओन बॉडी दैट ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अगेन अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। यानी कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी या फिर किसी और की बॉडी को
कोई हार्म हो रहा है, तो आप यहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। Thus, even a stranger may defend the person of property of another person. कोई स्ट्रेंजर भी डिफेंड कर सकता है किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी भी व्यक्ति के प्रॉपर्टी को, वाइल अंडर द इंग्लिश लॉ, जबकि इंग्लिश लॉ में ये चीज़ थोड़ा डिफरेंट है इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में, इसलिए जानना ज़रूरी है। जबकि इंग्लिश लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश लॉ में यह कहा गया है कि देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होना चाहिए, जैसे कि मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप, तब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से सेक्शन 98, 99 में जनरल रेस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं। गुड जो पब्लिक है, देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली काउज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इफ डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस दो द एक्ट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ। यानी क्या, कोई पब्लिक सर्वेंट है, आपको पता है कि वो पब्लिक सर्वेंट है, और फिर भी वो आपको ले जा रहा है, आपको किसी भी कारण से आपको बोल रहा है कि चलने के लिए, लेकिन आप उसको मार रहे हो, उसके बाद आप प्ली कर रहे हो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, तो आप नहीं कर सकते अगर जस्टिफिएबल बाय लॉ है तो। अगर नहीं है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें अलग अलग बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं जो एक कि एक्सप्लेनेशन 1 और 2 ऑफ सेक्शन 99 में बताए गए हैं। फिर अगर हम बेसिकली सेक्शन 100 की बात करें तो सेक्शन 100 में 6 एक्ट्स ऑफ एग्रेशन बताए गए हैं, जिसमें आप किसी भी व्यक्ति का मृत्यु कारित भी कर सकते हैं। वो 6 केसेस क्या हैं असॉल्ट के? पहला है रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। अगर आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है तो आप असाइलेंट का डेथ भी कॉज कर सकते हैं। ग्रीवियस हर्ट हो, असॉल्ट विथ इंटेंशन टू कमिटिंग रेप हो, ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट हो, ऑफ किडनैपिंग एंड एब्डक्शन हो, या फिर ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन हो। इन सभी केसेस में आप कि उस व्यक्ति का, उस असाइलेंट का आप डेथ भी कॉज कर सकते हो। और वो पर्टिकुलर ये जो 6 बातें हैं, ये 6 बातें होनी चाहिए। ये फैक्ट, केस के फैक्ट पे भी डिपेंड करता है। सेक्शन 101 में ये भी कहा गया है कि इन अदर केसेस द डिफेंडर में कॉज एनी हार्म एक्सेप्ट डेथ। 101 में कहा गया है कि जो डिफेंडर है, जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, वो सामने वाला व्यक्ति को कोई भी हार्म पहुंचा सकता है, पर मृत्यु कारित डेथ नहीं कर सकता, मृत्यु कारित नहीं कर सकता। सेक्शन 106 में एक चीज़ और साफ साफ कह दिया गया है, इन द केस ऑफ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ इफ द डिफेंडर बी सो सिचुएटेड दैट ही कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट विदाउट रिस्क ऑफ हार्म टू एन इनोसेंट पर्सन, ही मे इवन रन दैट रिस्क। दैट इज अ पर्सन अटैक्ड बाय अ मॉब, he cannot fire without risk of harming young children who are mingled with the mob. सेक्शन 102 भी इसी तरीके की बात करता है कि where the accused continue to assault the deceased after he had fallen down and was rendered harmless, the right of private defense would not be available. कोई जो accused है वो भाग रहा है, ठीक है, तो आप उसको भागते हुए नहीं मार सकते हो। इस टाइप की यहाँ पर बात की गई है। प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में सेक्शन 97, 98, 99, 105, 103, 104 बात की गई है। 97 वही है कि आप उसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या अपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप यूज़ कर सकते हो। जबकि अगर हम बात करें सेक्शन 98 की, सेक्शन 98 में ल्यूनेटिक, माइनर और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, ये एक इंडिविजुअल के लिए भी यूज़ हो सकता है और एक पर्सन के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी में कैसे यूज़ हो सकता है। जैसे कोई ल्यूनेटिक है, वो आपके घर पे पहुंच गया, या फिर कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है आपके घर पर जा कर के हाउस ट्रेसपास कर रहा है या फिर आपसे मारपीट कर रहा है, तो वहाँ पर भी आप सेक्शन 98 का यूज़ कर सकते हो। ये ऑफेंसेस प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस, जो कि 99 में बताए गए। अब हम बात करते हैं कि जो सेक्शन 105 में जो राइट कमेंस की गई रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, वो क्या क्या है। पहला है अगेंस्ट थिफ्ट, दूसरा है अगेंस्ट रॉबरी, तीसरा है अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ, और चौथा है अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। इन सभी के अगर आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर है तो आप राइट यूज़ कर सकते हो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 103 ये बात करता है, इट इनमेरेट्स the cases in which the right extend to justifiable causing the death of the wrongdoer। जो wrongdoer है उसका आप मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। किन किन केसेस में? रॉबरी के केसेस में,
हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट के केसेस में, मिसचीफ बाय फायर टू एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल्स यूज्ड एज ह्यूमन ड्वेलिंग और एज प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास के केस में जो भी रीजनेबल एप्रीहेंशन और डेथ ग्रीवियस हर्ट आप उसका काउज कर सकते हैं। लेकिन 104 में ये साफ साफ कह दिया गया है कि इन अदर केसेस द राइट एक्सटेंड्स टू एनी हार्म अदर दैन डेथ। अगर आप 104 में कहा गया कि जो इसके अलावा जो भी अदर केसेस होंगे उसमें आप मृत्यु कारित नहीं कर सकते, बाकी जो हार्म वो आप कर सकते हैं। तो ये रहा एक संक्षेप में पूरा का पूरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो कि चैप्टर 4 ऑफ जनरल एक्सेप्शंस ऑफ इंडियन पिनल कोड में बताया गया है। आशा है कि आपको पसंद आया हो। इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।